भाभी, आपने खाने में क्या बनाया है? आलू के पराठे बनाए हैं। लेकिन विपुल, तू आलू के पराठे खाता ही नहीं। इसलिए तो विपुल के लिए मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं। ये लो विपुल, नाश्ता करो। अच्छा भाभी, आप तो हमारा बड़ा ख्याल रखती हो। ख्याल तो रखना ही पड़ेगा तुम दोनों का, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। जब तक हमारे पास 5 भाभी हैं तो हमें शादी करने की क्या जरूरत? अच्छा अच्छा, तुम दोनों कितना झूठ बोलते हो, मुझे सब पता है तुम दोनों की गर्लफ्रेंड के बारे में। तुम दोनों माँ जी को बता दोगे या फिर मैं ही बता दूं उन्हें? ये सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या भाभी, आप तो हमारी पूरी पोल पट्टी खोल देंगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दरअसल बात यह है कि वो दोनों बहुत अमीर परिवार की लड़कियां हैं। पता नहीं हम जैसे गरीबों के साथ वो खुशी से रह पाएंगी या नहीं। और तो और हमारी मिडिल क्लास फैमिली उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती। देखो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोनों तुमसे सच्चा प्यार करती हैं तो वह तुम्हारे साथ शादी करके इस घर में आ जाएंगी, और अगर नहीं करती हैं तो वो तुम्हें छोड़ देंगी। सही कहा भाभी आपने। तभी वहाँ कल्याणी आ जाती है। क्या हुआ, क्या बात चल रही है तुम लोगों में? क्या ही बात चलेगी, हर बार की तरह इस बार भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे देवर की शादी कब होगी। मैंने पंडित को इन दोनों की कुंडली भेज दी है, वो बहुत जल्द इन दोनों के लिए लड़कियां बता देंगे। ये लो, गई भैंस पानी में। अभी भी मौका है, बता दो। अरे ऐसा भी क्या है जो ये बता नहीं रहे हैं, तुम ही बता दो। दरअसल माँ, हम दोनों किसी से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर कल्याणी हैरान हो जाती है। अच्छा, कौन है वो दोनों, मुझे भी बताओ। विनीत और विपुल दोनों अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज अपनी माँ को दिखाते हैं। ये दोनों तो बहुत अमीर लग रही हैं, लेकिन सुंदर हैं। मुझे ये दोनों अच्छी लगी, तो कब मिलवाने के लिए इन्हें लेकर आ रहे हो? बहुत जल्दी माँ, पर अभी हमें जाना होगा, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर विपुल और विनीत दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चलो, अब इन दोनों की भी शादी हो जाएगी, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। बस मेरे 5 बेटे भी शहर से वापस आ जाएं। कल्याणी के 5 बड़े बेटे शहर में नौकरी करने गए हुए थे। वो यहाँ गांव में अपने 2 छोटे बेटे और अपने 5 बड़े बेटों की पत्नियों के साथ रह रही थी। इधर विपुल और विनीत जब शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। अरे, और कब तक हम ऐसे ही बातों में घुमाते फिराते रहोगे तुम दोनों? तुम दोनों को पता है ना, हमारे पिताजी तुमसे शादी कभी नहीं करवाएंगे, तो क्या तुम हमसे शादी नहीं करोगे? मैं तो पहले से ही जानता था कि हम इतने गरीब हैं कि तुम्हारे माता पिता मानेंगे ही नहीं। लेकिन हमें तो तुमसे शादी करनी है। चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सोच लो, हम दोनों गरीब हैं और तुम इतने अमीर परिवार की लड़कियां हो। क्या तुम दोनों हमारे साथ गरीबी में एडजस्ट कर लोगी? अरे, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे कैसे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? गरीबी हो या अमीरी हो या कोई भी परेशानी हो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर विनीत और विपुल दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों मेघा और आयशा से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शाम को वो दोनों उन्हें अपने साथ घर पर लेकर आते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों और तुम दोनों के साथ ये लड़कियां कौन है, वो भी शादी के जोड़े में? माँ, ये दोनों आपकी छोटी बहू हैं, आयशा और मेघा। क्या बात है, सुबह ही तुम्हारी शादी की बात हो रही थी और तुम दोनों तो शादी भी करके आ गए। इतने में कल्याणी उनके कान पकड़ लेती है। ये सब क्या है, तुम दोनों ये सब क्या करके आए हो? माँ, दर्द हो रहा है, कान छोड़ दो ना। कल्याणी उनके कान छोड़ देती है। माँ, इन दोनों के माता पिता शादी के लिए नहीं माने तो हमने इनसे मंदिर में शादी कर ली। अब से ये यहीं हमारे साथ इस घर में रहेंगी। विनीत इतना कह ही रहा था कि तभी आयशा और मेघा अपनी 5 जेठानियों और सास को देखकर हैरान रह जाती हैं। बाप रे बाप, 5 जेठानियां, इसका मतलब इस घर के अंदर 7 बहुएं हैं हमें मिलाकर। चलो, गरीबी तो देखी जाएगी, लेकिन इतने बड़े परिवार में हम सबका गुजारा कैसे होगा? तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, फिर से बारिश शुरू हो गई। कल्याणी के इतना कहते ही उसकी 5 बहू बाहर से कपड़े और बाहर रखा हुआ सामान उठाकर घर के अंदर लेकर आने लगती है। इतने में वो 5 बारिश के चलते भीग जाती हैं। ऊपर से घर के अंदर कहीं कहीं पानी भी टपकने लगता है। अरे, ये क्या, छत से पानी टपक रहा है? क्या ये छत कच्ची है? हाँ, तुमने सही कहा, हमारी छत कच्ची है। जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी तो मैं ये ठीक करवा दूंगा। अब यहाँ से मेघा और आयशा चिड़चिड़ी सी होने लगती हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके बॉयफ्रेंड हद से ज्यादा गरीब हैं और ऊपर से अब उन्हें इतने बड़े परिवार को झेलना होगा। ऐसे ही वो दोनों अपनी 5 गरीब जेठानियों को ताने सुनाने लगती हैं। तुम 5 ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, आज हम लोग नाश्ते में क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तुम नाश्ता मांग रही हो? हम 5 के पतियों ने अभी तक शहर से पैसे नहीं भिजवाए, इसलिए घर का राशन नहीं भरा गया। तो क्या अब हम भूखे रहेंगे? हम खाना नहीं खाएंगे? ऐसे तो हमारे मायके में भी कभी नहीं हुआ। हे भगवान, कहाँ मेरे यहाँ के पीछे नौकर खाना लेकर घूमते रहते थे और आज देखो मुझे एक दाना नहीं मिल रहा है खाने के लिए। मेघा और आयशा में जरा भी सब्र नहीं होता। ऊपर से कई महीने हो चुके थे। 5 बहुओं के पति शहर से अपनी कोई खोज खबर ही नहीं दे पा रहे थे, मानो जैसे वो 5 लुप्त हो गए हों। अरे तुम दोनों जाओ पुलिस स्टेशन में खबर करो, मेरे बेटों का कोई अता पता नहीं है। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप चिंता क्यों करती हो? अभी तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर जाना भी ठीक नहीं है। ये सुनकर कल्याणी फूट फूट कर रोने लगती है
और दोनों छोटी बहुओं को ये सब ड्रामा लगता है। ऐसे ही बहुत तेज बारिश लगातार कुछ दिनों तक होती ही रहती है, जिसके चलते उनका कच्चा मकान एक दिन रात के समय टूट जाता है और सभी दीवारें गिर जाती हैं। अरे अरे, तुम तो सो रहे हो, उठो, देखो हमारा पूरा घर टूट गया है, सारी दीवारें भी गिर गई हैं। कल्याणी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी सातों बहू उठ जाती हैं और घर से जैसे तैसे करके बाहर निकल आती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कितनी जोर से बारिश हो रही है, अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पूरी रात वो पूरा परिवार पेड़ के नीचे गुजारता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो बारिश में चलते चलते वहां से जाने लगते हैं। चलते चलते वो फुटपाथ पर आ जाते हैं। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं भी और नहीं चल सकती, मेरे भी पैर दुख रहे हैं। आयशा और मेघा थककर फुटपाथ पर ही बैठ जाती हैं। हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना होगा, हमें अपने लिए रहने का जुगाड़ करना होगा। सही कहा तुमने, बारिश बहुत तेज हो रही है और देखो ना, माँ जी की तबीयत भी खराब होने लगी। हमें अपने लिए तंबू या घर बना लेना चाहिए। अक्षरा की बात मानकर पांचों बहू मिलकर गरीबी को देखते हुए अपने लिए पहले तंबू बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बारिश की वजह से उनका तंबू बन नहीं पाता। देखो जरा इन बेवकूफ़ों को, इनको क्या लगता है कि ये इतनी बारिश में घर बना लेंगे? करने दो मेहनत, हम दोनों यहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं। वो दोनों बहुत कामचोर थीं। शादी के बाद भी उन्हें काम करना पसंद नहीं था और इतनी परेशानी में उन्होंने कल्याणी की पांचों बहुओं के साथ मदद करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन वो पांचों बहुएं हिम्मत नहीं हारती हैं, वो फिर से कोशिश करती हैं। फिर बांस और घास की मदद से बहुत अच्छा घर बनाकर तैयार करती हैं, जिसे देखकर मेघा और आयशा बहुत खुश होती हैं और तुरंत उसके अंदर जाकर पैर फैलाकर आराम करने लगती हैं। ये देखकर कल्याणी को गुस्सा आता है। उठ जाओ यहाँ से, चलो बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? अरे तुम्हारी जेठानियों ने कितनी मेहनत करके इस घर को बनाया है और तुमने एक बार भी मदद करने का नहीं सोचा। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, चलो निकलो यहाँ से। कल्याणी ऐसा कहते हुए उन्हें घर से बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसकी पांचों बहू उसे ऐसा करने से रोकती हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हमारी देवरानियाँ हैं, अभी नादान हैं, अभी इन्हें अपनी अमीरी का घमंड है। वक्त बीतते बीतते इन्हें सब समझ आ जाएगा। इतनी सारी गलतियों करने के बाद भी अपनी जेठानियों के इतने अच्छे बर्ताव को देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों ही माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो माँ जी, और आप भी हमें माफ कर दो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें आपकी मदद करवानी चाहिए थी, हमें अपनी गलती का एहसास है। दोनों को अपनी गलती का एहसास करते हुए देख पांचों बहुएं उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब कल्याणी की सातों बहू एक साथ एक ही घर में रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद कल्याणी के पांचों बेटे उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो शहर से पैसे कमा कर लाते हैं, जिसके चलते उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो एक पक्का मकान बनाकर एक साथ पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।